इंटरवल। तो इनफाइनाइट इंटरवल कौन से हैं? जैसे हमने ये लिख दिया a टू इन्फिनिटी, है ना, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू b, ये इधर ओपन है, तो ये इनफाइनाइट इंटरवल हैं। ये कुछ टर्म्स हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी पहचानने की, इसलिए मैं बता रहा हूं। फिर है बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन कैसे होते हैं कि अगर मान ले कोई फंक्शन है, उसकी वैल्यू किन्हीं दो नंबर्स के बीच में लाई करती है, तो हम बोलते हैं कि फंक्शन बाउंडेड फंक्शन है। फंक्शन तो अनबाउंडेड भी होते हैं। जैसे अगर हम लें ये एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू 1/x-3, ये ले लिया, तो ये अनबाउंडेड है। 3 अगर इसमें रखते हैं तो 3 पर ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये अनबाउंडेड फंक्शन होगा, 3 पर अनबाउंडेड हो गया। तो ये अनबाउंडेड का एग्जाम्पल मैंने बता दिया तुम्हें। और इसके बाद है मोनोटोनिक फंक्शंस। मोनोटोनिक फंक्शंस, तो मोनोटोनिक फंक्शन कैसे होते हैं कि जो मोनोटोनिक या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, वो होते हैं हमारे मोनोटोनिक फंक्शन, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। अच्छा, ये तो सब तुमने पढ़ा हुआ है। अब हम चलते हैं, इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉपर इंटीग्रल। तो प्रॉपर इंटीग्रल कौन से होते हैं? अब हम यहां ये पढ़ रहे हैं प्रॉपर इंटीग्रल्स। प्रॉपर इंटीग्रल कौन से हैं? तो एक एन इंटीग्रल a टू b fx dx is said to be proper integral if the limits are finite and the range of मतलब लिमिट्स आर फाइनाइट, यानी कि रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट एंड द फंक्शन इज बाउंडेड। इसमें दो शर्त हैं, एक तो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन, या उसे कह दें शॉर्ट में रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट। एक तो ये फाइनाइट है, या कह दें सिंपल वे में कह दें कि लिमिट्स फाइनाइट हैं, ठीक है ना, लिमिट फाइनाइट है। और दूसरा फंक्शन बाउंडेड है, फंक्शन बाउंडेड है। तो वो इंटीग्रल जो होता है वो प्रॉपर इंटीग्रल होता है। अच्छा, इसके बाद जितने हमने अब तक पढ़े हैं 9th 10th तक, वो सब प्रॉपर इंटीग्रल पढ़े हैं हमने। उनमें फंक्शन बाउंडेड और रेंज ऑफ इंटीग्रेशन सबकी या तो फाइनाइट थी, या मतलब वो समस्या नहीं बनती थी उनमें कहीं भी, तो हमने सब प्रॉपर इंटीग्रल पढ़े हैं, उनके आसानी से इंटीग्रेशन हो जाया करते थे। अब यहाँ इसमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। प्रॉपर इंटीग्रल की वैल्यू जो है फाइनाइट आती है निकल के। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल कौन से होते हैं? इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स में अगर दो तरीके के हैं, जो इंटरवल है, अगर हमने ये लिखा a टू b fx dx, जो इसका इंटरवल है या इसकी जो लिमिट है, या अगर वो दो शर्त बनती हैं, इफ लिमिट्स आर इनफाइनाइट, या तो लिमिट इनफाइनाइट हो और या फिर फंक्शन अनबाउंडेड हो, फंक्शन अनबाउंडेड हो, ये दो केस बनते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल के। ऐसे इंटीग्रल को हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं, या तो लिमिट्स उसकी इनफाइनाइट हो या फंक्शन अनबाउंडेड हो। अब इन्हीं के आधार पे इम्प्रॉपर इंटीग्रल की दो कैटेगरी बनती हैं। अगर लिमिट्स इनफाइनाइट है, देखो सबसे पहले हम जब क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारी नज़र इस लिमिट पे जाती है। फंक्शन के बारे में तो हम बाद में मालूम करते हैं कि ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, तो इसलिए इसके आधार पे, अगर लिमिट्स के आधार पे, इसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड कहते हैं।
इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड कौन सा होता है? इफ लिमिट्स आर इनफाइनाइट एंड द फंक्शन इज बाउंडेड। फंक्शन बाउंडेड है लेकिन और इसे जो है ना, इस फंक्शन को एक और भी नाम लिखते हैं, क्या? इंटीग्रैंड। इसे जो है ना अंदर ये जो पूरा इसका इंटीग्रैंड इज बाउंडेड ऐसे भी लिख देते हैं। चलो, तो ये तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड हो गया। और फिर है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड में क्या है? इफ द लिमिट्स आर फाइनाइट बट द फंक्शन इज अनबाउंडेड, वो कहलाता है हमारा। तो इसमें है इफ लिमिट्स आर फाइनाइट बट द फंक्शन इज अनबाउंडेड इन द इंटरवल। अनबाउंडेड है और इस इंटरवल को मालूम करेंगे बस हम, ज़्यादा हमें दूर तक नहीं जाना इसमें। तो वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड होता है। ये एग्जाम्पल है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड का, 0 to infinity dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 0 to infinity dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इसकी लिमिट्स तो इनफाइनाइट है, लेकिन अगर फंक्शन देखें तो फंक्शन की वैल्यू 0 अगर रखेंगे तो 0 पे भी वैल्यू निकल रही है, और इनफाइनाइट अगर रखेंगे तो 0 कितनी आ जाएगी? 0। यानी कि फंक्शन तो बाउंडेड आ रहा है। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड का एग्जांपल है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड में जैसे ये ले लेते हैं 0 to 4 और dx ओवर x माइनस 2 x माइनस 3। चूँकि इसकी जो लिमिट्स हैं वो 0 से 4 तक हैं, तो इसमें से अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो 2 रखा है यहाँ पे, तो 2 माइनस 2 0 हो रहा है, और 1/0 इनफाइनाइट आ रहा है। तो इसका मतलब है कि फंक्शन यहाँ पे अनबाउंडेड हो रहा है। लिमिट्स तो फाइनाइट हैं 0 से 4, लेकिन फंक्शन अनबाउंडेड आ रहा है। ऐसी 3 पे भी अनबाउंडेड आ रहा है। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है। हमें देख के पहचानने होंगे ये कि कौन सा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है या सेकंड काइंड है, और तब इसके बारे में आगे सोल्व करते हैं हम एक्सरसाइज को। एक जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल है 1 to infinity dx ओवर रूट एक्स। इसको सोल्व करते हैं। देखो इसको देखने पे अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो अगर ये वैसे लिमिट्स हमें इनफाइनाइट दिखाई दे रही है ना। हाँ, अगर हम यहाँ इन्फिनिटी रखते हैं तो फंक्शन जो है हमारा बाउंडेड आ रहा है, लेकिन ये आसानी से सोल्व हो जाते हैं। और इनको जब हम सोल्व करते हैं, इसे इन्फिनिटी को ऐसे लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 to x dx ओवर रूट एक्स। और इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे हम, और इंटीग्रेशन करने के बाद ये क्या हो जाएगा? x टू द पावर -1/2, और उसका इंटीग्रेशन 2x टू द पावर 1/2 यानी कि रूट एक्स, और लिमिट्स फ्रॉम 1 to x। और इसे जब सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा ये? भाई ये लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये इन्फिनिटी आएगा ये, है ना। तो अगर इस तरह से वैल्यू आती है, इन्फिनिटी आती है, तो इसका मतलब है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एंड देयरफॉर द गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। तो इसमें पहले एक्सरसाइज में हमें कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट मालूम करने हैं। तो जिसकी वैल्यू निकल जाए, फाइनाइट वैल्यू आ रही हो, वो तो कन्वर्जेंट है, और अगर वैल्यू इनफाइनाइट आ रही हो तो वो डाइवर्जेंट है। ये कन्वर्जेंस के बारे में, ये कन्वर्जेंस कहते हैं, मिला के कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को मिलाकर कन्वर्जेंस कहते हैं। तो ये एक्सरसाइज जो है हमारी कन्वर्जेंस के बारे में है, ये मालूम करना कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है।
तो अगर वैल्यू फाइनाइट है तो कन्वर्जेंट और इनफाइनाइट है तो डाइवर्जेंट। तो जहां पर ये इन्फिनिटी रहेगा या वहां हम x रख लेंगे और वैसे ही जैसे इंटीग्रेशन करते आ रहे हैं उसी तरीके से इंटीग्रेशन हमें करने हैं। कहीं कहीं ऐसा भी होगा, देखो जैसे एक एग्जाम्पल है तुम्हारा ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो इसे हम दो लिमिट्स में तोड़ लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू 0 dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और प्लस 0 टू इन्फिनिटी dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब इसमें इसे x ले लेंगे, इसमें यहाँ x ले लेंगे, यानी कि दोनों लिमिट अगर इनफाइनाइट है दोनों को एक साथ लेके हम सोल्व नहीं करेंगे, बल्कि एक को इनफाइनाइट रखेंगे एक को फाइनाइट लिमिट रखेंगे। तो दोनों को दो पार्ट्स में अलग अलग तोड़ लेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी की जगह हम x लेके और लिमिट करके इसे और क्या कर लेंगे, इसे कर तो लोगे तुम इसे सोल्व, है ना। और इसकी वैल्यू ये बाई माइनस एक्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखेंगे हम दोनों में, और ऐसे दूसरे वाले में भी हम dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और प्लस 0 टू x dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर लिख लेंगे। और इन्हें फिर हम, इसका तो tan इनवर्स x आ ही गया और इसमें कोई समस्या भी नहीं है वैसे तो, माइनस एक्स टू 0 और ये भी tan इनवर्स x आ गया और 0 टू x और लिमिट रख लेंगे x की वैल्यू इन्फिनिटी रख लेंगे, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये वैल्यू पाई बाई 2 और ये भी पाई बाई 2 आ जाएगी। तो ये पाई, जैसे यही क्वेश्चन है मान लिया, ठीक है, और इसकी लिमिट अगर ये हो जाए, इसी वाले क्वेश्चन में अगर लिमिट्स हो जाती हैं 0 से 1, ठीक है, तो ये फंक्शन 0 पे अनबाउंडेड आ रहा है, 0 पे अनबाउंडेड आ रहा है, तो इस 0 से ही बचना है हमें। तो यहाँ पे हम इसकी लिमिट रख लेंगे, इसे एप्सिलॉन लिख लो या एक्स भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 और इसको चेंज करके एप्सिलॉन टू 1 लिख लोगे। मतलब हमें वहाँ से बचना है जहाँ फंक्शन अनबाउंडेड हो सकता है, उसको हम एप्सिलॉन या एक्स या कुछ भी मतलब अलग मान लेंगे, फंक्शन को वहाँ से बचाने की कोशिश करेंगे कि अनबाउंडेड ना हो। ये होता है इसका तरीका, फंक्शन अनबाउंडेड नहीं होना चाहिए। फिर चलो तुमने पूछा तो इसे बता देता हूँ, ये 0 टू 1 है, ये क्या है इसकी लिमिट 0 टू 1 और dx ओवर रूट ऑफ 1 माइनस। देखो इसमें जो है ना 1 पे जाके, 0 पे तो समस्या है नहीं, ये 1 पे अनबाउंडेड हो रहा है, तो हम क्या करते हैं इस 1 से बचने के लिए 1 से थोड़ा कम रखेंगे, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, ये भी समझने वाली बात है, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 और लिमिट थोड़ी सी कम कर लो, यानी कि 1 माइनस एप्सिलॉन। अगर देखो एक बात और समझो, अगर अपर लिमिट पर जाकर अनबाउंडेड है, अगर अपर लिमिट पर जाकर अनबाउंडेड है थोड़ा सा कम कर लेंगे, यानी कि 1 माइनस एप्सिलॉन। अगर लोअर लिमिट पर अनबाउंडेड है तो 0 प्लस कर लेंगे, प्लस एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 ही लिखेंगे, और जैसे हम इंटीग्रेशन करते हुए आ रहे थे वैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे इनके, ठीक है ना, रूट 1 माइनस एक्स का जैसे करेंगे वैसे ही करेंगे। बस लिमिट्स क्या है, जब बाद में से सोल्व करके रखेंगे भाई, इंटीग्रेशन तुम जानते हो इसका हो जाएगा -2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और लिमिट्स होंगी फ्रॉम 0 टू 1 माइनस एप्सिलॉन, और इसको रख लेंगे और फिर एप्सिलॉन की वैल्यू 0 रखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा -2 रूट एप्सिलॉन प्लस 2, और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है 0, तो इसे 0 रख लेंगे तो ये वैल्यू निकल के 2 आ जाएगी। इसका मतलब फंक्शन जो है ये कन्वर्जेंट है ना, अगर फाइनाइट वैल्यू आ रही है। अच्छा 8वां भी एग्जाम्पल देखो, 8वें में क्या है, ये -1 से 1 है, -1 से 1 dx ओवर एक्स स्क्वायर, ये भी बहुत बात समझने की है। इसमें देखो इसके बीच में ये 1 पे भी बाउंडेड है और -1 पे भी बाउंडेड है फंक्शन, तो फिर समस्या कहाँ है, इसमें जो बीच में एक पॉइंट है 0, तो इसलिए हम इसे दो पार्ट में तोड़ लेंगे, -1 से 0 और 0 से 1, ऐसे करके तोड़ेंगे इसे अलग अलग। और फिर इसमें
माइनस, क्योंकि जीरो पर अनबाउंड है तो जीरो से कम ले लेंगे, जीरो माइनस एप्सिलॉन, तो माइनस एप्सिलॉन आ गया वो। और इस वाले में एप्सिलॉन डैश कह देंगे इसे, जीरो प्लस एप्सिलॉन, और डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर लिख लेंगे इसे, ठीक है। और ये है -1 से ये, और लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो, यहाँ एप्सिलॉन और यहाँ एप्सिलॉन डैश टेंड्स टू जीरो लिखेंगे। इसे फिर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा ये सोल्व करके भाई, इसका तो इंटीग्रेशन आ गया -1 ओवर एक्स और लिमिट -1 टू माइनस एप्सिलॉन, और इसका भी ऐसे ही -1 ओवर एक्स और लिमिट एप्सिलॉन डैश टू 1, और इसकी लिमिट्स रख लेंगे हम, और फिर एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो रखेंगे। पहले वाले में तो 1/एप्सिलॉन -1 आ रहा है और लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो, और दूसरे वाले में -1 + 1 ओवर एप्सिलॉन डैश आ रहा है और लिमिट एप्सिलॉन डैश टेंड्स टू जीरो। तो रखने पे ये भी इन्फिनिटी आ रहा है, ये भी इन्फिनिटी आ रहा है, तो फंक्शन डाइवर्जेंट आ जाएगा फिर ये, ठीक है ना। लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 1 to infinity 1 over x dx, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी log x to the power x, इसको 1/x का इंटीग्रेशन, और इसमें लिमिट्स रख ली हमने, और ये आ गया हमारा इन्फिनिटी, तो डाइवर्जेंट आ गया। सेकंड में है डी एक्स ओवर एक्स माइनस टू होल स्क्वायर 3/2x डी एक्स ओवर एक्स माइनस टू होल स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेट कर लिया इसे, और ये आ गया हमारा लिमिट्स रखने पर 1 ओवर कन्वर्जेंट, 1 ओवर इन्फिनिटी, तो ये कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट है टू द पावर 2x, इसको इंटीग्रेट किया और लिमिट इसमें रखी हमने, और ये फिर आया है e⁻2x/2 माइनस e⁻0। क्वेश्चन नंबर 4 है 0 to infinity 1/1 + x to the power 2/3, और इसको इंटीग्रेट कर दिया, इसकी लिमिट रख ली, तो इन्फिनिटी डाइवर्जेंट। और ये फिफ्थ क्वेश्चन है -0 sin हाइपरबोलिक x dx, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी -x to 0 sin हाइपरबोलिक x, और इसकी लिमिट हम रखेंगे x 0, तो इन्फिनिटी रखने पर ये इन्फिनिटी आएगी इसकी वैल्यू, इसलिए डाइवर्जेंट हुआ ये। -0 cos हाइपरबोलिक x dx, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी -x to 0, इन्फिनिटी को x लिख लिया हमने और इसे सोल्व किया, तो साइन हाइपरबोलिक x 0 + इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी आ गया और ये डाइवर्जेंट हो गया। ये है cos x 0 to इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी cos x माइनस साइन x साइन 0 इन्फिनिटी, इसके रखने पर ये डाइवर्जेंट। तो ये लिखा जाएगा हमारा, ये जो है ना इन्फिनिटी नहीं है बल्कि ये ओसिलेट करती है, क्योंकि साइन की वैल्यू हमारी -1 और +1 के बीच में ही आती है, हैंस नॉट कन्वर्जेंट, हैंस नॉट कन्वर्जेंट, तो ये कन्वर्जेंट नहीं होगी। अच्छा नेक्स्ट है e⁻⁻x, इसको दो अलग अलग लिमिट्स में हमने तोड़ लिया है, और x टेंड्स टू इन्फिनिटी x, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लिया, और फिर इसे ये आ गया हमारा इन्फिनिटी, e⁻⁻∞ इन्फिनिटी होता है, तो ये डाइवर्जेंट आ गया। चलो ये है 10th क्वेश्चन dx ओवर x³, और इसमें हो जाएगा अब ये हमारा ε/1 dx ओवर x³, तो -1 ओवर 2x², और इसकी एप्सिलॉन रख लेंगे, ये आ गया हमारा इन्फिनिटी, क्योंकि एप्सिलॉन को हम इन्फिनिटी रखेंगे, तो एप्सिलॉन को 0 रखेंगे, ठीक है। ये है, ये 1 पे अनबाउंडेड है, तो हमने 1 माइनस एप्सिलॉन ले ली इसकी लिमिट, और इसे सोल्व किया तो -log एप्सिलॉन, और ये आ गया हमारा, इसे इन्फिनिटी 0 रख लिया तो इन्फिनिटी होती है इसकी वैल्यू, ठीक है, डाइवर्जेंट आ गया है। नंबर 12 जिसमें दिया हुआ है लिमिट्स -1 to 1, फंक्शन है dx/x to the power 2/3, और इसमें लेंगे हम लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, इसमें अब लिया जाएगी
इंटीग्रेशन -1 to माइनस एप्साइलन dx अपॉन x टू द पावर 2/3 प्लस लिमिट एप्साइलन डैश टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन एप्साइलन डैश टू 1 dx अपॉन x टू द पावर 2/3। अब लिया जाएगा लिमिट एप्साइलन टेंड्स टू 0। अब इसका इंटीग्रेशन आएगा 3x टू द पावर 1/3 की इंटीग्रेशन -1 टू माइनस एप्साइलन प्लस लिमिट एप्साइलन टेंड्स टू 0। अब इंटीग्रेशन आएगा 3x टू द पावर 1/3 एप्साइलन डैश टू 1। अब लिमिट्स रखेंगे तो लिमिट्स एप्साइलन टेंड्स टू 0 3 माइनस एप्साइलन टू द पावर 1/3 -3 माइनस 1 टू द पावर 1/3 प्लस लिमिट एप्साइलन डैश टेंड्स टू 0 3 माइनस 3 एप्साइलन डैश टू द पावर 1/3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी टर्म हो जाएगी 0 और ये हो जाएगा +3। ऐसे इसमें ये हो जाएगी 3 और ये हो जाएगी 0। तो हम 3 + 3 आया 3 + 3 = 6।